मिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जहां रामजी दास, जिन्होंने अररिया जिले से कई बार प्रतिनिधित्व किया है, ये पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में भाजपा से, और आनंदी प्रसाद यादव जो अररिया जिले से पूर्व विधायक रहे हैं, इन लोगों ने अपने सैकड़ों साथी के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष राजद द्वारा इन्हें माला पहनाकर राजद की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तत्पश्चात रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष के समक्ष सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से नेता प्रतिपक्ष मिलन समारोह में नहीं आ सके। चूंकि कई जगह आज नामांकन है और इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कई जगहों पर नामांकन दाखिल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जाना था। और हो रहा संग्राम सेवा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। एकाएक नहीं, देखिए, कम से कम रामचंद्र पूर्वे जानबूझ कर यह काम नहीं करता। नहीं, क्योंकि पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए जो भी आरोप है वह मेरे प्रति ही है। इसलिए मैंने आपसे क्षमा मांग लिया, और यह गलती बार बार नहीं, या आप लोग कह रहे हैं कई बार गलती हो गई है, तो भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। हम लोगों की पार्टी को और हमारे नेता को, आप जो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है, उनके प्रति पूरा सम्मान है, आदर है, सारी बातें हैं। क्योंकि यह मिलन समारोह हमारे दो कोसी इलाका के श्री रामजी दास ऋषिदेव, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, और श्री आनंदी प्रसाद यादव जी, जो फिर विधायक रहे हैं, वे दोनों अपने सैकड़ों साथी के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह सही है कि हम अपने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष इस सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों के चलते वे हम लोगों के बीच में नहीं आ सके। चूँकि आप जानते हैं कि आज कई जगह नामांकन है, और नामांकन का जो समय होता है वह निर्धारित होता है, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष को जाना है। जो भी कारण हो वे नहीं पहुंच सके, इसलिए हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। बक्सर किला मैदान के पास भाजपा उम्मीदवार अश्वनी चौबे और जिला प्रशासन के बीच हुई तीखी बहस मामले में 4 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े इस मामले में अश्वनी चौबे और जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह को नामजद किया गया है। इसके अलावा 150 अज्ञात लोगों का जिक्र भी किया गया है। प्राथमिकी सदर CO सत्येंद्र ने दर्ज कराई है, जिसमें निर्धारित समय के बाद तक कार्यक्रम करने, वाहन का जुलूस निकालने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की बात कही है। इस मामले में अश्वनी चौबे ने अपनी सफाई में कहा है कि वो किसी को तीखी बात नहीं बोलते, उनकी आवाज ही बुलंद है, जिससे सबको बुरा लगता है। इस पूरे मामले में भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर AK सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें आश्चर्य है कि अश्वनी चौबे जैसे तेज तर्रार नेता अधिकारियों के साथ अशोभनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कभी उग्र नहीं होता हूँ। हमारी आवाज जो है ना, वो बुलंदी की आवाज है। आप जैसे मित्र कभी कभी उसको उग्रता का मुहर लगा करके कुछ मित्रों ने यहाँ से टांग दिया और सभी मीडिया में उग्रता की बात होने लगी। अरे मेरी आवाज़ कोई रोक सकता है क्या? मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक का यहाँ से वहाँ भी आवाज़ सुनाई पड़ रही। तो मेरी हमारे सरकार तथा पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि चुनाव आयोग आपके लिए जो भी तैयारी करता है आपके लिए करता है। और मुझे इस बात का मलाल है, इस बात से मैं काफ़ी मतलब क्या कहा जाए, मुझे दुख हो रहा है कि अश्वनी चौबे जैसे तेज तर्रार नेता, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं,
ऐसे नेता के मुंह से इस तरह की भाषा और इस तरह की बात जो है ये शोभा नहीं देता है, ये निंदनीय है। आचार संहिता के मामले में परसों रात में किला मैदान में जो कुछ भी घटनाक्रम हुई थी उसके जब कार्रवाई के रूप में टाउन थाना में 293-19 केस दर्ज किया गया है, जो कि 147, 149, 504, 353, 188 और 171 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है और जिन जिन लोगों पे आरोप लगा है उन लोगों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के तहत मल्हीपुर मौजे के मल्हीपुर उत्तरी पंचायत एवं दक्षिणी पंचायत समेत बिहट के कुछ गांव के सैकड़ों किसानों ने आगामी 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार करने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। किसानों ने बताया है कि बरौनी सीओ के द्वारा मनमानी व उनके तुगलिक फरमान के कारण यहां के करीब 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। किसानों ने कहा कि उनकी जमीन वर्षों से है जिसका लगान सरकार को वो आज तक देते आ रहे हैं, लेकिन बरौनी सीओ की मनमानी के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने आक्रोशित होकर कहा कि अगर किसानों की जमीन किसी साजिश के तहत छीनी गई तो उसके विरोध में वो उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही आगामी 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के वोट का सामूहिक बहिष्कार भी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरौनी सीओ मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजा के किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बरौनी सीओ चोर है चोर है चोर है। बरौनी सीओ चोर है चोर है चोर है। सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं वोट नहीं। नेशनल हाईवे में एक्वायर के लिए जमीन अर्जित की गई। उसी जमीन को अर्जित के लिए वो तरह तरह से गरमजरुआ है, कभी कुछ है, कभी आम है, इस तरह से पहले वो बताए, लेकिन वो कभी कागज देखे न हम लोग को और न बुलाए। एक बैग वो जाके केस कर दिए, वहाँ से हम लोग को नोटिस जारी हुआ। क्या नोटिस में आया? नोटिस में आया ये गरमजर जमाबंदी रद्द किया जाए, वोट का बहिष्कार करेंगे और आगे भी जैसा हम लोग मरने मारने के लिए भी तैयार है। वोट बहिष्कार क्यों करेंगे? ऐसा करेंगे, हम लोग के रोजी पर पड़ रहा है। समस्या देखिए यह है कि चकिया, मल्हीपुर, बीहट और बिशनपुर 4 गांव का रोजी रोटी है। जो ज़मीन ज़्यादा था सो फैक्ट्री में चला गया। बरौनी थर्मल पावर में जो बची हुई ज़मीन है उस पर ये सीओ के मनमानी के चलते मिट्टी काट रहे थे, जो पुंज लॉयड कंपनी में दे रहे थे। किसान ने विरोध किया तो इसके एवज में जाकर के डायरेक्ट समाहरणालय में जाकर के जमाबंदी रद्दीकरण का नोटिस किसान लोग को भेज दिए उस गुस्से में। तो हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करके सीओ से जानकारी करके और स्थल पर जाकर के देख लें कि 30-40 एकड़ में मिट्टी काट करके पुंज लॉयड 4 लाइन में दे दिए हैं मिट्टी, और पैसा खाए हैं कंपनी से सीओ साहब, और किसान पर वज्र गिरा दिए हैं। भुखमरी की हालत पर 10,000 परिवार के लोग आज भुखमरी के कगार पर है। सहरसा जिले का 66वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारियों ने मिलकर विधिवत 66 दीपों को प्रज्वलित कर जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ दिलवाई।
बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने हत्या के गवाह दूध संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मुफस्सिल थाना के पसपुरा गांव की है। बता दें कि 3 माह पूर्व पसपुरा गांव के ही महेश कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस मामले में मृतक दूध संचालक गुलशन कुमार गवाह था। आरोपियों के द्वारा लगातार गुलशन कुमार को धमकी दी जाती थी कि गवाही नहीं देना है। इसको लेकर गुलशन कुमार ने शिकायत भी दर्ज करा रखी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब आरोपियों ने गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। मार्केट गए थे, मार्केट से लौट रहे थे दाढ़ी बना के। उसी टाइम कारय सिंह, अशोक सिंह, रामविनाश सिंह, ये सब लोग काली स्थान के पास रुके हुए थे। जब ये लोग आगे बढ़े, ये अपना बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे संस्कार वाटिका के आगे बढ़े, वहाँ पाके उनको गोली चलाई। कारण यही था, महेश सिंह हत्याकांड में ये गवाह थे। अररिया शहर के यादव कॉलेज परिसर में 7 और 8 अप्रैल को होने वाले सत्संग समारोह की तैयारी जोरों पर है। नोवा जिला वार्षिक सत्संग संत कबीर महोत्सव के आयोजन में कॉलेज परिसर में भव्य पंडाल निर्माण का भी काम तेजी से चल रहा है। सत्संग में कबीर मत के आचार्य धर्म स्वरूप साहिब समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी साधु संत शामिल होंगे। यह जो है 19वां जो है जिला स्तरीय वार्षिक सत्संग जो है संत सम्राट कबीर, जो कि उनके इस केंद्र स्तर के अनुयायी श्री धर्मस्वरूप साहब जी हैं, जो पूर्णिया कोट में रहते हैं, जो कि इंडिया लेवल के विद्वान हैं। और इनका जो कबीर का जो आज 600 साल पूर्व समतामूलक समाज बनाने में, इसको जो है रूढ़िवाद को समाप्त करने में और जो है छूत अछूत को समाप्त करने में, कबीर जो है बिना कबीर का दर्शन 6 साल पुराने बाद भी आज जिस काम को जो सरकार बना, कर्पूरी जी का सरकार बना, चाहे नीतीश कुमार का सरकार बना, चाहे जो भी सरकार बना है आज तक, जो कि समतामूलक समाज बनाना चाहता है, रूढ़िवाद को मिटाना चाहता है, इसके दर्शन को साथ लेके ही कुछ आगे बढ़ रहा है। हाँ, 7 और 8 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे परम पूज्य संत सम्राट सदगुरु के सानिध्य में हमारे पूर्णिया कोट जीवन ज्योति केंद्र से आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी का पदार्पण मुख्य प्रवक्ता में होने जा रहे हैं। एवं पूरे जिला और एवं अदर जिला से छत्तीसगढ़ दूसरी स्टेट अदर स्टेट छत्तीसगढ़ तक से महात्माओं का पदार्पण होने जा रहे हैं। पटवन करने गए पति पत्नी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दयाल चक गांव का है, जहां खेत में पटवन कर रहे पति सोहन साहू को करंट लगने के दौरान चीखने पर अपने पति को छुड़ाने गई पत्नी प्रमीला देवी भी करंट की चपेट में आ गई, जहां दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पहचान तो है कि दयालचक के ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया कि दयालचक में आज सुबह 5 बजे के करीब पानी पटाने के दरमियान एक व्यक्ति को करंट लगा। उसको बचाने के क्रम में उसकी पत्नी भी गई, उसको भी करंट लगा, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। सूचना पर हम अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ आए और यहाँ आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बिहार में लालू राबड़ी परिवार में छिड़ी सियासी जंग को लेकर जदयू ने जमकर चुटकी ली है। पार्टी के वरीय नेता सह बाहुबली ललन सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत में इस पारिवारिक सियासी जंग पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि पूरा महागठबंधन ही बिखरा हुआ है। टिकट वितरण में पैसे की वसूली को लेकर लालू के लाल आपस में ही लाल हो रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन आपस में उलझा हुआ है, वहीं एनडीए की आंधी बह रही है। पूरे सूबे में विकास कार्यों को लेकर जनता काफी उत्साहित है और एनडीए की जीत पक्की है। पूरा महागठबंधन हताश और निराश है। मोदी जी के एक्सप्रेस रथ को देख करके सब में हताशा कायम है।
उस परिवार में नहीं उस गठबंधन में जंग छिड़ा हुआ है। सब लोग निराश और हताश है और आपस में कुल टिकट बंटवारा के लिए, माल वसूलने के लिए सब बेचैन है। सब लोग पूरे परिवार में जो जैसा चलन उस परिवार में चलते आया, समझ सकते हैं जब वो अपने परिवार में जब इतना चल रहा है विद्वेष की भावना, तो बिहार में और देश में क्या करेंगे, तो भगवान मालिक है उसका। आरा सासाराम रेलखंड के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन के पास विद्युतीकरण के लिए बिछाए जा रहे तार में अचानक तेज स्पार्क के बाद आग लग गई। आग की चिंगारी इतनी तेज निकली कि थोड़ी देर के लिए आसपास में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के आरा सासाराम रेलखंड पर इन दिनों विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। विद्युतीकरण लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद लगातार टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान यह तेज स्पार्क हुआ और आग लग गई। सांस्कृतिक कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन पटना के कालीदास रंगालय में किया गया। इस अवसर पर जाकिर हुसैन संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर उत्तम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्र एवं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आपको महंगा पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राजधानी के 8 मुख्य जगहों पर हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ई चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की गई। डिज्नीलैंड मेले में झूले का नट खुलने के बाद झूले से गिरकर एक बच्चा आशीष कुमार जख्मी हो गया, जिसके बाद मेले में स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया। घटना की सूचना पर प्रशासन ने मेले में पहुंचकर सारे उत्पात मचा रहे सभी युवाओं को बाहर निकाला और प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया। हम लोगों ने यहाँ एम्बुलेंस भी भिजवाया। सूचना तो ये मिली कि स्टैम्पेड टाइप का कोई चीज़ हो गया, भगदड़ टाइप का, जिसमें कि बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन यहाँ पे भगवान का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। घायल जो लड़का था उसका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में करवाया गया है, जो मेला के प्रबंधक हैं बताए हैं। और इसके बाद कोई अननोन व्यक्ति ने आकर के मेला में तोड़फोड़ किया है। हम लोग इसकी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। दूसरी बात यह कि मेले में ये जो झूले की घटना घटी है, जबकि पूरे झूले का फिटनेस का सर्टिफिकेट लिया जाता है और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, इसके बावजूद भी ये घटना घटी है। हमने अभी तो तत्काल इनको कहा है कि अभी एक बार पुनः सारे झूले का फिटनेस पुनः एक बार चेक करवावें और उसका सर्टिफिकेट हमारे पास में प्रस्तुत करें, तभी इन झूलों पर फिर से आगे का काम शुरू होगा। अचानक 7:30 बजे के टाइम एक बच्चा था झूला में, तो उसका जब नीचे ही एक नाट खोलने के कारण वो झूला के बॉगी से नीचे गिरा, तो उसका थोड़ा सा चोट था। हम लोग ले जाके उसको नर्सिंग में दिखाए, डॉक्टर देखा और चेयर में बैठ के बात भी किया। उसका पेरेंट्स भी था, उन लोगों से भी बातचीत किए, जो उनका ट्रीटमेंट करना सब कुछ हम लोग करा दिए, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई भी कर दिए। उसके बाद हम लोग चले मेले में, तब भी कुछ दिक्कत नहीं था, सब था। उसके बाद भी अचानक 7:30 बजे एक घटना हुआ। उसके बाद 8 बजे का लगभग 20-22 को लड़का बाहर से अचानक घुसा, एकदम सिक्योरिटी गार्ड को धकेलते हुए अंदर गया, दुकानदार को मारना, तोड़फोड़ करना, फिर झूले को स्टाफ को मारना, फिर ये लोग ऐसे करे। तब हम लोग तुरंत देखे कि ये लोग जितना जाएगा पब्लिक को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सब फैमिली है, बच्चा लेके सब है, फैमिली लेडीज़ सब है। तब हम लोग बंद कर दिए और प्रशासन को तुरंत हम लोग किए, तो प्रशासन तुरंत आया, प्रशासन हम लोग को बाहर निकाला। फिर हम लोग मेला, झूला टूटा नहीं, उसका एक नाट खुल गया था, झूला का बॉगी ऐसे। झूला पर से आदमी गिरा है, हम लोग देख नहीं पाए हैं और हम लोग दुकान में चला रहे थे, जब हंगामा हुआ है। एक बैग पूरा पैसा वैसा जितना था गाला तला तोड़ तार के सामान वामान सब लेकर गया है और हम लोग को मारा पीट करके बस यही ये सब लेकर भागा है और कुछ नहीं है। कितना पैसा हुआ गल्ला में? तकरीबन 10,000 प्लस था हम लोगों का। सेल हम मिला नहीं पाए, 10,000 प्लस था। पूरे मेले में तोड़फोड़ हुई है? पूरे मेले में तोड़फोड़ हुई है
और बहुत सारा दुकान है, मेरा ऐसा बहुत सारा दुकान है। बैठे हुए थे, कॉलर पकड़ के खींचा, मारा 2-3 थप्पड़, उसके बाद पूरा सामान लूट के लेके चला गया, पैसा वैसा सब लेकर चला गया। कितना पैसा? पैसा तो गला में जो सेल हुआ था वो सब लेकर चला गया। कौन लूटा है भाई? वो वही सब लूटा था, हम पहचानते थोड़ी है कौन सा लूटा है। घटना हम लोग को मालूम नहीं चला, लास्ट में मालूम चला कि झूला पर आदमी गिरा। दुकान में थे, दुकान में से जब ही आया कॉलर पकड़ के खींचा और मारा। हम लोग क्या पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं था हम लोग को। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के महादलित परिवारों की समस्या दूर नहीं हुई है। महादलित परिवार का कहना है कि इतना परेशान होने के बाद बेहतर है कि भूकंप आ जाए और पूरा गांव भगवान को प्यारा हो जाए। हम आपको कटिहार जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी यहां बसने वाले महादलित परिवार सरकारी योजना से महरूम है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा दलित महादलितों के विकास की घोषणा तो की जाती है, पर विकास कहां तक हुआ इसका सही तरीके से खोज खबर नहीं ली जाती है। यही कारण है कि अब भी यहाँ के महादलित बस्ती विकास योजना से कोसों दूर है। इसका एक उदाहरण है कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत बहरखाल पंचायत के सादलपुर महादलित बस्ती। करीब 50 परिवारों की इस बस्ती में 200 की आबादी गुजर बसर करती है। यहाँ आज भी विकास नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। इस बस्ती में न पक्की सड़क है, न पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और न ही शौचालय की सुविधा। वह स्थानीय वार्ड सदस्य और महादलित परिवारों ने बताया कि चुनाव के समय नेता आकर तरह तरह के सपने दिखाते हैं, पर जीतने के बाद यहाँ का विकास करना भूल जाते हैं। टीसी बना के हरगास टीसी बना के मास्टर शिवानंद मंडल कितना कहते हरगिस राज क्लास के बच्चा टीसी नहीं बना। रमेली आज कितना चावल बनाया? आज चावल है? आज तो 100 बच्चा था। चावल कितना बनाया? 10 केजी। 10 किलो 100 बच्चा था। और क्या क्या बनाए? सब्जी? दाल बनाए 2 किलो। अच्छा। सब्जी बनाए 7 किलो। सब्जी में क्या बनाए? आलू था, सेब। और शनिवार को शनिवार को कितना चावल बनाए? शनिवार को 10 केजी बनाए। 10 किलो खिचड़ी बनाए थे। खिचड़ी भी 10 किलो और आज भी 10 किलो। तो उस दिन ज्यादा था बच्चा ना। अच्छा, कितना बच्चा आ जाता है डेली आपके यहाँ? 300 350 आ जाता है। 300 तो कभी 200 भी। आज 100 ही आया था। हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है, तेल भी नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास का घर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। कुछ जमीन जगह मिलना नहीं। इंदिरा आवास नहीं मिला है? जैसे नहीं मिला इंदिरा। राशन नहीं मिलता है? राशन भी नहीं मिल रहा है। क्यों? कार्ड नहीं है? कार्ड रहा तो एक कटहर काट रहा तो राशन भी नहीं दे रहा है। काट रहा है? हाँ, तो राशन भी नहीं दे रहा है। कार्ड है फिर भी राशन नहीं दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दे रहा? तो बोले जी अभी कहाँ से लेके आऊंगी, घर से लेके आऊंगी, ऐसे बोल रहे हैं। कौन बोलता है? अवधेश मंडल। जिसका हम लोग का न पानी भागने का साधन है, न शौचालय है, न इंदिरा आवास मिलता है, न रहने का अवस्था है। राशन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ भी धमकी देता है। और भी BPL नहीं है तो फलना नहीं है। कौन धमकी देता है? वही डीलर। क्या कहता है? कहता जाओ नहीं मिलेगा इस पर। मुखिया जब 10 मोहर मार कर ये भी हम मोहर मार देंगे, लेकिन तुम्हारा कहने से हम दे देंगे राशन, जाओ नहीं देंगे। तो हम लोग का है न जमीन है न जगह है। देखिए तो टटिया का मकान बना रहे हैं हम। अच्छा। है हमारा लड़का का 2 गो इंदिरा आवास से आया था, दोनों लड़का का। उसको 10 साल से आज पढ़ा रहा है मुखिया सरपंच की नहीं इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा हम लोग को? है न शौचालय है न कुछ है। और वोट लेने के लिए आएगा सब कि हमको दो वोट, हमको दो। एक बार देखने के लिए आता है यहाँ पर कि हमारा पब्लिक क्या है नहीं है, मरते हैं कि बचता है पब्लिक। है राशन मिलता है? राशन मिलता है, 4 किलो राशन मिलता है। एक आदमी को 4 किलो मिलता है? 4 किलो मिलता है। हर महीना मिलता है? हर महीना ना, 1 महीना छोड़कर तो 1 महीना मिलता है। हमारा बेटा पुतों का राशन नहीं मिलता है, जबकि वो 4 वोट देता है, उसको 4 वोट देता है तो उसका कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो वोट देता है तो उसको क्यों नहीं कुछ मिलेगा जी? राशन नहीं मिला छे, कहता है राशन उठाओ जा छे तो कहता कि हम मोहर मार के हम दे देंगे इसको। कौन बोलता है? तो डीलर बोलता है। आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। और क्या क्या समस्या है? नहीं तो राशन तेल नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला है? नहीं। हम लोग को यही समस्या है कि नहीं हम लोग को शौचालय मिला है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, नहीं जमीन मिला है।
नहीं हम लोग को आंगनबाड़ी मिला है, नहीं राशन सही से मिलता है। हम लोग क्या करेंगे? राशन आपको मिलता है? मिलता है, 1.5 महीने में 2 महीने में मिलता है राशन, कट कट के मिलता है, उसमें भी कम मिलता है राशन। हर महीना नहीं मिलता है? हर महीने नहीं मिलता। कौन है डीलर आपका? अवधेश ऋषि, अवधेश मंडल है। क्या नंबर वार्ड का डीलर? 4 नंबर का वार्ड। मामला है कि एक तो 12 महीना जैसे राशन मिलना चाहिए हर एक महीना, उसमें से एक महीना मिस करता है, चोरी कर लेता है। और दूसरी बात है यही कि 5.5 किलो नाप के जगह में 4.5 किलो का बटखरा रखा है, 4.5 केजी देता है। और गरीब कोई जाता है तो गरीब को बोलता है कि आज नहीं मिलेगा, तो एक दिन लेट होता है तो बोलता है कि तुम कल कहाँ गया था, आज नहीं मिलेगा, तुम लोग का राशन खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। अररिया के बैरगाछी में एक ट्रक और स्कूल वैन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि स्कूल वैन खाली थी, जिस वजह से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद उग्र ग्रामीणों ने बैरगाछी कुर्सा काटा मोड़ पर जाम कर बवाल किया। ग्रामीणों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक को पुलिस ने रोका, उसके बाद ही स्कूल वैन अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। बोलो नाम का बोले तो अपन नाम बोले किसी देखिए अपना नाम बोलो क्या है? यहाँ पहले से क्या आप यहाँ पहले हम नहीं थे, मगर हम ये कहना चाहते हैं, इन लोग बाहर हमेशा कैंप लगाते हैं यहाँ, क्यों हर वक्त बरगाही चौक जाते हैं, लेके जाए हेलमेट लेके। आप लोग जो यहाँ पे जो कैंप जो लगाए हैं, चेक पोस्ट बनाए हुए हैं ना, कोई इंडिकेट किए हुए हैं? कोई इंडिकेट किए हुए हैं आप लोग? हम लोग को पता नहीं, आप लोग को पता नहीं। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे के टिकट कट जाने से गुस्साए लोग वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लौरिया में सतीश समर्थकों ने तो अर्धनग्न प्रदर्शन कर सुशील मोदी और नित्यानंद होश में आओ के नारे लगाए और निर्दलीय लड़ने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ थरूहट क्षेत्र की महिलाओं ने सतीश दुबे को जिताने के लिए परिक्रमा की और वोट बहिष्कार करने की भी बात कही। वोट बहिष्कार करने वाली महिलाओं का कहना है कि थरूहट क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाला सतीश दुबे ही है। सतीश चंद्र दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अगर हम लोग चंदा भी बिटोर के सतीश चंद्र दुबे जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग जिताएंगे, जिताने काम करेंगे। कोई भी राष्ट्रीय या प्रदेश का यहाँ पर नेता आएगा उसका खुला विरोध करेंगे। नेता नहीं लोगों का कहना है सतीश दुबे के हम लोग जितावे के चाहता नहीं, वहाँ का हम लोग अपना क्षेत्र में ले आवे के चाहता नहीं। अच्छा। वहाँ के काम कैले बानी, रोड के विकास के, सेफ्टी के, जौन भी हो तौन सब काम कैले बानी। सतीश दुबे इसलिए कि हमारे देश में बहुत से अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसीलिए कि हमारे शौचालय के पैसा जितना था उतना उसी के चलते हुए मिला है। अब इससे हमारा बहुत क्या चाहिए, यही हमें चाहना है कि हमारे सर बहुत अच्छा है, हमारे लिए विकास भी करते हैं और रोड भी और सब जितना शौचालय है, जितना मैंने अच्छा काम है उतना उन्हीं की चलती है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।